हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरलीकरण। और सरलीकरण में एक टॉपिक है बोडोमास। ठीक है, तो देखते हैं बोडोमास। पहले तो बोडोमास क्या है, इसका रूल क्या है वो देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है सरलीकरण। बोडोमास के रूल। ठीक है, इसमें हम एक एक अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। BODMAS। ठीक है, यहाँ से B फॉर होता है ब्रैकेट, O फॉर होता है ऑफ, D फॉर होता है डिवीज़न, M होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड A फॉर होता है एडिशन मतलब जोड़, एंड S फॉर होता है सब्सट्रैक्शन। क्लियर। अब ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्ठक। ऑफ का मतलब होता है का। डिवीज़न का मतलब तो आपको पता ही है कि डिवीज़न का मतलब होता है भाग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, और एडिशन का मतलब होता है जोड़, और सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि कोष्ठक भी कई टाइप के होते हैं। तो कोष्ठक हमारे होते हैं 4 टाइप के। ठीक है, कोष्ठक हमारे होते हैं कितने टाइप के? 4 टाइप के। एक होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक जिसको हम अंक के ऊपर लिखते हैं, ऊपर मतलब लाइन बाय लाइन लिखते हैं, जिसको बार कोष्ठक बोलते हैं। फिर एक होता है छोटा कोष्ठक, जिसका सिंबल ये होता है। इसके बाद होता है मझला कोष्ठक, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, मझला कोष्ठक। क्लियर। और एक होता है बड़ा कोष्ठक, इसको हम बोलते हैं, इसका सिंबल होता है जो ये होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसका यूज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। बाकी ये तो क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि बोडोमास क्या है कि बोडोमास में 6 अल्फ़ाबेट हैं। 6 के क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या अर्थ है उनके, और कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें हैं। बाकी हम आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं, तो फिर बताते हैं कि क्वेश्चन मतलब इसका यूज कैसे करते हैं। क्लियर। ये बोडोमास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, देखते हैं इसे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये कोष्ठक जो है वो बार कोष्ठक है, इसको बोलते हैं बार कोष्ठक। ये आप देखिए क्या है कि क्वेश्चन है कि माइनस बार के अंदर है 8 माइनस 10 मतलब 8 माइनस 10। तो ये जो बार है, बार का मतलब होता है कि पहले आप इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस रखेंगे। माइनस ऑलरेडी क्यों माइनस को बाहर इसलिए रखें क्योंकि ये बार कोष्ठक के बाहर हैं। तो 8 माइनस 10, तो 8 में से अगर माइनस 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2। तो क्या हो गया? ये -2 हो गया। अब फिर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर हो गया 2। ये होगा यहाँ से बार कोष्ठक हटाने का ये मेथड है। अब यहाँ पे ये दिखा गया है कि अगर मान लीजिए कि जो आपका सिंबल है, सिंबल जैसे होता है कि ये हो गया, दिया गया है कि डिवीज़न रहे तो डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा रहे, भाग जोड़ घटाना। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले भाग वाले को करेंगे, फिर गुणा वाले को करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। लेकिन सपोज दैट अगर एक ही टाइप का आ गया, अब देखिए यहाँ पे भाग 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 ही है, तब किसको पहले करेंगे? पहले इसको करेंगे, किसको करेंगे, इसको करेंगे? तो कुछ नहीं करना होता है, आप इधर से शुरुआत करिए। 4 है ये, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करिए और इसको 1/4 लिखिए। इसको भी क्या करिए? 1/4। इसको भी क्या करिए? 1/4। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है? 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया।
अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर जो भिन्न का गुणा होता है वो क्या होता है कि अंश का अंश में, हर का हर में होता है। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 कम में 1, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए दो चिन्ह का प्रयोग कर लिए, हम भाग भी प्रयोग कर लिए और गुणा भी प्रयोग कर लिए। तो अब आपको पता है कि बोडोमास के अनुसार पहले क्या होता है, पहले भाग वाला होगा कि पहले गुणा वाला होगा। तो सबको पता है कि पहले भाग वाला होता है, गुणा वाले को हम ऐसे रखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को ऐसे रखेंगे जैसा कि यहाँ पे हम बताएं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये जो भाग है, भाग को आप करो गुणा में चेंज करो, ये जो है पलट लो उसको, नीचे 1 है ना तो 1 ऊपर ले जाओ, 4 नीचे ले आओ, तो 1/4। ये भी भाग है तो ये भी करिए 1/4, ये भी भाग है 1/4। अब ये मल्टीप्लाई है तो पहले हम भाग वाले को क्लियर कर लेंगे फिर मल्टीप्लाई पे जाएंगे, क्योंकि बोडोमास के अनुसार पहले भाग होता है फिर गुणा होता है। तो भाग वाला हम कर लिए हैं, अभी भाग वाला फाइनल नहीं हुआ है तो हम इसको गुणा वाले को हम एज इट इज रखेंगे जैसे वो था। क्लियर। अब क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ भी देखेंगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो गया। फिर यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो अब देखिए ऊपर में आप अंश में देखेंगे सब जगह 1 1 है, और 1 का गुणा चाहे जितनी बार आप कर लो वो 1 ही आता है, और नीचे क्या है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अब आपको लगता होगा यहाँ पे भाग है और गुणा है, तो ये होगा कि पहले भाग वाला ही कर लें, क्योंकि बोडोमास में पहले भाग होता है। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसमें एक चीज़ आ गई है कोष्ठक। जब कोष्ठक रहे तो सबसे पहले हम कोष्ठक वाला मैटर सॉल्व करेंगे, फिर जाकर हम बाहर वाला मैटर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि देखिए कि यहाँ पे देख लीजिए आप कि ये भाग है ये गुणा है, तो बोडोमास के अनुसार लगा दीजिए, फिर पहले भाग वाले सॉल्व कर ले फिर गुणा, आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो कोष्ठक होने की वजह से पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठक के अंदर वाला जो चिन्ह रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। कोष्ठक के अंदर देखिए केवल एक ही चिन्ह है, वो है गुणा। तो इसको हम पहले देखते हैं। 1296 है भागी 24 गुणित, अच्छा 0.75 को आप चाहे तो लिख सकते हैं 3/4। क्या लिख सकते हैं 3/4। और कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए 0.75 है। ठीक है, तो अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक हैं, तो 75 ऐसे लिख लीजिए, और बटे 100 जितना अंक रहे उतना ही 0 नीचे कर दीजिए। इसको काटेंगे 25 से 75 और 25 चौका 100, तो 0.75 को हम क्या ले सकते हैं 3/4। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे, देखिए 4 एकम 4 और 4 छंग 24, तो यहाँ कितना है 1296 भागे, अब 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18। अब कितना चिन्ह बचा, केवल एक चिन्ह बचा, वो भी है भाग का। तो 1296 गुणित 1/18। ठीक है, अब अगर इसको हम क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं, तो 6 त्रिक 18, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, और फिर कितना बचा 9 बचा, तो 6 एकम 6, 3 बचा, तो 6 छवा का 36, फिर 3 से काटेंगे इसको, तो 3 7 21 और 3 दूनी 6, कुल मिला के आंसर इसका कितना आ गया 72। इसका आपका बन गया आंसर। क्लियर। अब जाते हैं इस पे। अब यहाँ पे देखिए भाग भी है, घटाना भी है, गुणा भी है, तो कौन से पहले करेंगे। आपको बोडोमास के अनुसार तो पहले तो ये होगा कि पहले भाग कर लेते हैं, फिर गुणा कर लेते हैं, फिर जाकर लास्ट में हम क्या करेंगे घटाना। बट ऐसा नहीं करना होता है। पहले हम ये देखते हैं कि क्योंकि बोडोमास में आप देखिए यहाँ पे बोडोमास BODMAS, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक, और ऑफ मतलब होता है का, और डी से होता है भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। हमारा कहने का मतलब है कि पहले जो है कोष्ठक वाला मैटर सॉल्व करिए, फिर आपका आता है भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो पहले कोष्ठक वाला मैटर सॉल्व करेंगे, तो कोष्ठक कहाँ पे है, ये रहा। बाकी चीज़ें हम सेम लिखेंगे। 4/8
डिवाइड बाय ये 2 और 3 का एलसीएम अगर लेंगे तो 2 तिहाई 6, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3 एकम 3, इसका इधर 2 एकम 2 और गुणित 2/3। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है 4/8 भागे 3 में से 2 गए 1/6 गुणित 2/3। क्लियर है। अब देखिए कहीं भी कोष्ठक का कोई मैटर नहीं है। जब कोष्ठक नहीं है तो हम अब चलेंगे कि गुणा है और भाग है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम भाग वाला करेंगे सॉल्व। तो 4/8 गुणित 6/1 गुणित 2/3। ठीक है। इसमें क्या करेंगे 4 दूनी 8 और फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और ये 3 दूनी 6, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो आप कोशिश ये करिए कि पहले क्या है हम कोष्ठक को सॉल्व करें, कोष्ठक के अंदर जो भी चिन्ह रहते हैं उनको सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगर कोष्ठक नहीं है तब हम देखेंगे कि भाग कहाँ है, गुणा कहाँ है, जोड़ कहाँ है, घटाना कहाँ है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी ये तो आपका रफ है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। फिर आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें देखिए सब कुछ है, बड़ा कोष्ठक भी है, मझला कोष्ठक भी है, छोटा कोष्ठक भी है और चिन्ह की बात की जाए तो जोड़ भी है, घटाना भी है, गुणा भी है और भाग भी है। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अब हमने क्या कहा कि बोडोमास के अनुसार क्या होता है, आपको पता है ना, बोडोमास में पहले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब पहले कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बड़ा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है और छोटा कोष्ठक है। अब मैटर आता है कि कोष्ठक सॉल्व करने वाली बात आई है तो कोष्ठक में कौन सा कोष्ठक सॉल्व करना है। तो हमने आपको बताया था कि 4 टाइप के कोष्ठक हैं। एक होता है बार कोष्ठक, एक होता है छोटा, एक होता है मझला, एक होता है बड़ा। तो अगर इन चारों में से अगर बार कोष्ठक है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं भी बार कोष्ठक नहीं है आपका। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं छोटा कोष्ठक पे। तो छोटा कोष्ठक आप देखिए कहाँ पे है, तो छोटा कोष्ठक आप देखेंगे यहाँ पे है। तो पहले हम छोटा कोष्ठक में जाएंगे, फिर जब छोटा कोष्ठक हमारा टूट जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा, तो हम फिर मझले कोष्ठक में जाएंगे। फिर मझले कोष्ठक के बाद फिर होगा बड़ा वाला कोष्ठक। ठीक है। बड़ा वाला कोष्ठक जब सॉल्व हो जाए तब देखते हैं क्या बच रहा है, जोड़ करना, गुणा भाग जो भी रहेगा आपका सिंबल, तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले छोटे कोष्ठक में जाते हैं। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ें सभी सेम ऐसे लिखी जाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। 45 प्लस 25 माइनस 20। अब देखिए छोटा कोष्ठक, अब छोटा कोष्ठक में हम छोटा कोष्ठक के अंदर देख रहे हैं तो हमारे पास 3 चिन्ह हैं, एक है घटाना, एक है भाग, एक है गुणा। तो आपको पता है कि पहले क्या होता है, पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। ठीक है। तो तीनों चिन्ह में देखते हैं, घटाना लास्ट में होगा, भाग पहले होगा, गुणा उसके बाद। मतलब सबसे पहले हमें भाग करना है। तो 11 हो गया माइनस, अगर 16 में हम 2 का भाग दें, 16 में 2 का भाग दो कितनी बजाएगा, 2 अट्ठे 16, यानी कितना आएगा 8 इंटू 4। क्लियर। अभी भी देखिए हमारा छोटा कोष्ठक अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, अभी छोटा कोष्ठक पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। तो फिर हम छोटे कोष्ठक में आएंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम एस्टेज लिखेंगे। यहाँ है 45 प्लस 25 20 माइनस। अब इसमें 2 चिन्ह हैं, एक माइनस है, एक मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एक घटाना है, एक गुणा है। तो देखिए घटाना कहाँ है, घटाना पहले होगा पहले गुणा होगा। आपके बोडोमास के अनुसार पहले गुणा होगा फिर घटाना होगा। तो गुणा कर लेते हैं पहले, 11 माइनस 8 चौक 32। ठीक है। अभी भी आप देखिए तो छोटा कोष्ठक आपका सॉल्व पूरी तरह से नहीं हुआ है। ठीक है। अभी भी छोटा कोष्ठक पे ही चलते हैं हम। तो 45 25 20 माइनस।
अब घटाना है, एक ही चिन्ह है, केवल घटाना, तो इसको हम घटा देते हैं। तो 2 में से 1 गए 1, 3 में से 1 गए 2, चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस वाला। क्यों लगेगा? क्योंकि 11 के पहले प्लस है और 32 मतलब 32 के पहले क्या है? माइनस है। तो जिस अंक के सामने वाला जो अंक बड़ा होता है वही चिन्ह रखा जाता है। तो हम रख लेंगे माइनस, इसको हम ब्लॉक कर दिए। क्लियर है? अब फिर हम चलते हैं 45 प्लस 25 20। देखिए अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये यहाँ बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस का माइनस के साथ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 21। इतना क्लियर है? अब यहाँ से आप देखिए कि छोटा कोष्ठक कहीं दिख रहा है? इस वाले में छोटा कोष्ठक नहीं दिख रहा है, यानी कि छोटा कोष्ठक आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम छोटा कोष्ठक के बाद कौन सा कोष्ठक सॉल्व करेंगे? मझला कोष्ठक, यानी कि बार कोष्ठक हाँ यहाँ पे है ही नहीं आपके, ठीक है। और फिर छोटा कोष्ठक हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब बच रहा है मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो हम आते हैं पहले मझला कोष्ठक में। तो मझला कोष्ठक ये रहा, तो हो गया 45 प्लस बड़ा कोष्ठक 25। अब इसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 20 और 21 कितना हो जाएगा? 41। क्लियर है? अब क्या करेंगे? 45 प्लस 25। अब देखिए माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या होता है? -41। अब देखिए आपका मझला कोष्ठक भी हट गया है, यानी कि मझला कोष्ठक यहाँ से गायब। अब बच रहा है केवल बड़ा कोष्ठक। यहाँ भी देखिए क्या है? बड़ा कोष्ठक। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 45 प्लस, अब 41 में से 25 को घटाते हैं हम, तो ये 1 से तो 5 घटेगा नहीं, इसको कैरी दिया थी। 11 में से 5 गए 6, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गए 1, वो भी माइनस का चिन्ह। तो 45 माइनस क्या हो जाएगा? 16। यहाँ से आप देखिए बड़ा कोष्ठक भी आपका सॉल्व। अब देखिए क्या है कि एक ही चिन्ह बच रहा है, माइनस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 45 में से 16 घटाएंगे, तो 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे कितना बचा? 3, 3 में से 1 गए 2, तो आपका आंसर कितना हो गया? 29। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसी प्रकार से आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहीं भी कोष्ठक नहीं है, कहीं भी कोष्ठक मतलब है कि ना तो मझला ना बड़ा, मतलब कोष्ठक का कोई मैटर ही नहीं है। और जब कोष्ठक का मैटर नहीं है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास देखिए चिन्ह क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं भाग को। बाकी चीज़ें हम ऐसे ही रखेंगे, जैसे इसको हम ऐसे रखेंगे -5/2 प्लस 3/2। भाग वाले को हमने कहा है ना कि इसको क्या करते हैं? चिन्ह, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। जो नीचे हर है, हर सबके नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे चला आएगा, और गुणित 1/2। अब इसको हम चाहें तो आपस में काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? 3 दूनी 6, ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा है। अब हम क्या करेंगे? -5/2 प्लस, इसमें देखिए ऊपर में एक ही 1 है तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या हो गया? 8 हो गया। यहाँ तक सही है? अब देखिए हमारा क्या है? अब केवल प्लस है और माइनस है, तो इसका हम अगर चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने का मतलब है कि 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। अब 8 में उसके हर से भाग देते हैं, तो 2 चौका 8, 4 आया, 4 पंचे 20 प्लस 8 एक कम 8, तो 1 ही आया, तो कितना हो जाएगा? 20 में से 1 गया 19, तो -19/8, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। क्लियर? ओके गाइज, तो ये देखिए इसमें क्या है कि 6 बड़ी इतना है कि आपका कि √6 12 है, फिर √3 √4, ठीक है। में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, इसमें छोटी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे भी आपको बोल दिया जाए कि आप ये बताइए कि 5 है, 4, 10, 20, इसमें नॉर्मली बोल दिया जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है। बोल दिया सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप बता देंगे हाँ चलिए ठीक है 20 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है।
लेकिन इन सब टाइप क्वेश्चन में कैसे ज्ञात करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आइए जानते हैं हम। इसमें करना क्या पड़ता है, पहले जो ये करनी में जो घात लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, जैसे 6 है, 3 है और 4 है, ठीक है, इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम का लस। 6, 3, 4 का लस से कितना हो जाएगा, 12। कितनी बात क्लियर है। फिर से हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो करड़ी में लगा हुआ है घात, इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6 है, 3 है, 4 है, 6, 3, 4। इसका हम क्या ले लेंगे, लस है, लघुत्तम समापवर्तक। तो 6, 3, 4 का लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखे हैं करड़ी के अंदर, इसको हम लिख लेंगे 12 कामा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, कामा यहाँ कितना लिखा हुआ है, 4। कंफर्म, यहाँ तक हो गया। यानी कि हम पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा यही है कि जो एक अंडर रूट में घात लगा हुआ है इसका हम लसा ले लेंगे। पहला स्टेप यहाँ खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी नंबर हैं वो ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देते जाएंगे। 6 का हम 12 भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 आया, जो आए इस वही चीज़ यहाँ पे घात में लगा दीजिए, ठीक है। और 3 चौका 12, 4 आ गया। फिर 4 का इसमें करेंगे, 4 तिहाई 12। क्लियर है। अब देखिए 12 का घाते 2, 12 का घाते 2 मतलब 12 का 12 में गुणा, तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144। 3 के घाते 4 का मतलब होता है, अब इसका 3 घाते 4 मतलब 3 का 4 बार गुणा, तो 3 त्रिका 9, 3 27 त्रिका 81। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 घाते 3, 4 घाते 3 का मतलब होगा 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा होगा सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हमें यहाँ पे अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप बताएंगे 144 है, 144। अब बड़ी संख्या 144 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ये हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है, मैं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मैं सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 64 है। 64 क्या है आपका सबसे छोटी संख्या। इसमें आप देख के बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है। अब इसका सीध में जाइए, इसका सीध में जाइए तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर है, यहाँ भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी कि आपका अगर हम कहें आंसर तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये 4√4 है। क्लियर है। एक बार फिर रिपीट करते हैं हम इसको, आप ध्यान से थोड़ा देखिए इधर। क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आप सीधे यहाँ पे जो ये नंबर दिए रहे हैं, ठीक है, इनका आप ले लो एलसीएम, यानी लस ले लो। लस लेने पाया 12। क्लियर है, इतना रख लीजिए। इसके बाद जो अंडर रूट में है, जो करड़ी के अंदर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है तो 12 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए, और 4 था 4 लिख दिए। कंफर्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 3 नंबर हैं यहाँ पे, 3 करेंगे तो 3 ही नंबर रहेगा, 4 रहेगा तो 4 नंबर रहेगा। जितने रहे हम उस जो एलसीएम आया आपका उसमें हम क्या करते हैं, भाग देते जाते हैं। अगर हम 6 का 12 में भाग दें तो 6 दूनी 12, जो हमारा आ रहा है वही उस नंबर के घात पे लिखेंगे ऊपर, तो 12 घाते 2 हो गया। 3 का भाग इसमें देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 4। 4 का भाग हम इसमें देंगे तो कितना हो गया, 4 तिहाई 12, तो 4 घाते 3। अब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब होता है 12 का 12 में गुणा, तो 12 बार में 144। 3 का घाते 4 का मतलब होता है 3 का 4 बार गुणा, तो 3 त्रिका 9, 3 27 त्रिका 81, और 4 का 3 बार गुणा यानी 4 चौक 16 चौका 64। अब आपको नॉर्मली ये सब देख के आपको पता लग सकता है कि हमारी सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। आपसे भी पूछ लिया जाए तो नॉर्मली आप बता दोगे हाँ 144 जो है आपकी सबसे बड़ी संख्या है।
सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपका 64 है। तो इसके आधार पर अब आप सीधे यहाँ पर जाइए, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 64 है। तो 64 यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड नंबर कौन है, ये रहा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 4√4। क्लियर है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इसको देखते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है। अब इसमें क्या है, 4 है, 5 है, 10 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम, पहला स्टेप यही होता है, 4, 5, 10 का लसम, ठीक है। अब 4, 5 और 10 का लस लेंगे तो 20। आई थिंक लस आपको निकालना आता होगा, लेकिन अगर लस नहीं आता तो आप क्या करो, 4, 5 और 10 गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। 2 दूनी 4, 5 अपनी जगह, 2 पंचे 10, फिर क्या निकालो 2, 2 एक कम 2, 5 में तो जाएगा नहीं, ये कितना हो गया 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। एक और विधि है इसकी, सिंपल सी। अगर आप क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर हो आपका, सबसे बड़ा नंबर आपका यहाँ क्या है, 10 है, ठीक है। आप क्या करो, इसके फैक्टर लिखते जाओ, जैसे 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ऐसे करके होता है इसका फैक्टर। 10 आपने लिख लिया, तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, क्लियर है। 5 से 2 10 कैंसिल, 5 दूनी 10, क्लियर है। लेकिन 4 से 10 कैंसिल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। पॉइंट में नहीं जाना चाहिए हमारा पूरा पूर्णांक में जाना चाहिए, तो हम 10 नहीं लेंगे। अब 10 के बाद कौन पूर्णांक आता है, 10 दूनी 20, इसका जो फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, 20। अब 20 को चेक करिए, 10 20 से कट रहा है, 10 दूनी 20, 5 चौक 20, 4 पंचे 20, यानी तीनों नंबर से कट जा रहा है ना, यानी एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 20। अगर 20 ना करता फिर 30 ले जाते हैं, 30 ना करता फिर 40 ले जाते हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का ये तरीका है, क्लियर है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब आपको हमने क्या बताया, सेकेंड स्टेप में क्या बताया कि आप जो करड़ी के अंदर रहे नंबर वो लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब हम करते हैं कि मतलब 4 का हम 20 में भाग देंगे, जो आएगा उसके घात में लिखेंगे, इसका इसमें, फिर घात में इसका इसमें, फिर घात में लिखते हैं। सेम जैसा इसमें किए हैं वही सेम इसमें कर रहे हैं, और वही सेम इसमें करेंगे हम। तो अब 4 अगर हम भाग 20 में देते हैं तो 4 पंचे 20, तो कितना हो गया, 3 घाते 5। 5 का भाग अगर हम 20 में देते हैं तो 5 चौक 20, और 10 का भाग अगर हम 20 में देते हैं तो आता है कितना, 10 घाते 10 दूनी 20, तो 12 घाते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब 3 की घाते 5, 3 घाते 5 का मतलब होता है कि 3 घाते 5 होता है, मतलब 3 का 5 बार गुणा, तो 3 त्रिका 9, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा, फिर 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 आएगा, 27 का गुणा 3 में करेंगे 81 आएगा, 81 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 243, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया, 243। अब 4 के घाते 4, 4 घाते 4 का मतलब होता है 4 का 4 बार गुणा। अब 4 के घाते 4 है तो इसका मतलब होता है कि 4 का 4 बार गुणा। ऐसा नहीं कर देना है कि 4 घाते 4 का मतलब 4 चौक 16, आंसर 16, ये नहीं है। मतलब इसका कहने मतलब है कि 4 का 4 बार गुणा, तो 4 चौक कितना हो गया, 16। फिर अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 16 चौका 64, फिर 64 का 4 में गुणा करेंगे तो 256, ठीक है। यानी कि 4 चौक 16 हासिल क्या है, यानी कैरी 1, तो 4 6 24, 24 से 25, तो कितना हो गया, 256। और 12 के स्क्वायर मतलब 12 बराबर 144, तो 144 सही है, क्लियर है। तो अब देखिए इसमें क्या पूछा है, में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप इसमें देखिए 243 बड़ा है कि 256 बड़ा है कि 144 बड़ा है। तो इन तीनों नंबरों को देखने के बाद आप आइडिया लगा सकते हैं कि 256 क्या है, हमारा सबसे बड़ा है।
अब हमारी ये क्या है, सबसे बड़ी है, बड़ी संख्या है। कौन सी है, ये सबसे बड़ी संख्या है। यानी कि दूसरा नंबर क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इधर आते हैं हम, तो देखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सेकेंड वाला सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है 5√4। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब जस्ट जैसे इन दोनों को हम सॉल्व किए हैं, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें जैसे तीन नंबर हम लिए थे, उसमें 4 नंबर है। तो इसको भी सॉल्व करने का सिंपल ये तरीका है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा रहे तो आप इसको मानते हैं कि 2, क्योंकि ये करड़ी है, वर्ग है। ठीक है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट में अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, लिख दिए। यहाँ पे क्या है, 2 है, लिख दिए। यहाँ पे क्या है, 6, और यहाँ पे क्या है, 4। अब इनका क्या लेंगे, लसाअ। मैंने यहाँ भी बताया था पहले लसाअ लेंगे, पहला फॉर्मेट लसाअ ही होता है। अब अगर हम लसाअ लेते हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है। 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 दूनी 12। अब 12 देखिए 4 से भी कट जा रहा है, 6 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा स्टेप क्या था कि जितने भी नंबर हैं अंदर हम उनको लिख लेते हैं। जैसे हो गया 4, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 5। कंफर्म। अब हम 1 बाय 1 करके भाग देते हैं। तो 3 चौक 12, 2 छंग 12, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12। ठीक है। अब 4 घाते 4, यहाँ देखो मैंने लिखवाया था, 4 घाते 4 का मतलब होता है 256। मतलब जो गुणा करेंगे तो आपका आएगा 256। 2 के घाते 6, 2 के घाते 6 मतलब होता है 2 का 6 बार गुणा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, और 6 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। कितना हो गया, 64 हो गया। 3 घाते 2 मतलब 3 त्रिका 9। 5 घाते 3 का मतलब होता है 5 का 3 बार गुणा। 5 घाते 3 का मतलब क्या होता है, 5 का 3 बार गुणा। तो 5 25 25, कितना हो जाएगा 25, और 25 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 125। तो क्या हो गया यहाँ पे 125 हो गया। क्लियर। अब इस पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। अब इसको तो देख के बता ही सकते हैं ना सबसे बड़ी संख्या कौन है। 256 बड़ी संख्या है कि 64 बड़ी संख्या है कि 9 बड़ी संख्या है कि 125 बड़ी संख्या है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 256 है। सबसे बड़ी संख्या 256 है। लेकिन पूछा किस में है, पूछा इसमें है कि इसमें कौन बड़ी संख्या है। तो जब ये पहला नंबर है तो वहाँ भी पहला नंबर हम देख लेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये 3√4, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप इसको क्या करिएगा कि जैसे 3 क्वेश्चन में लगाया, सॉल्व करवाया है। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये पूछ लेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, या तो इसमें पूछ लेगा कि आरोही क्रम में सेट करिए, आरोही क्रम में लगाइए, और यह अवरोही क्रम में लगाइए। तो हम यहाँ पे छोटी संख्या बता दिए, बड़ी संख्या बता दिए। अब हम आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो बताते हैं। तो आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले किसी भी बुक्स में, ये यूपीएसआई आई थिंक ये केवल मैथ, मतलब मैथ के लिए पढ़ा रहे हैं, मैथ है पूरा ये। हमारे कहने का मतलब है कि ना तो ये हम पर्पज़ मेरा ये है कि लेखपाल में ही आएगा ये, या यूपीपी में आएगी, ये सब जगह कहीं भी आ सकता है। तो आप इसको चाहे लेखपाल की बुक हो, प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आपकी यूपीपी की प्रैक्टिस सेट हो, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, इस टाइप क्वेश्चन जहाँ मिले आप सॉल्व कर लीजिए। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम अवरोही और अवरोही बताते हैं। क्लियर है। तो गाइस अभी हम आपको बता रहे थे कि
ऐसे में कि सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, सबसे छोटी संख्या कौन होती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम कि अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि आरोही और अवरोही क्या होता है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, तो ये क्या है, ये आप देखिए ये बढ़ते क्रम है, ठीक है। और वही अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो ये क्या जा रहा है आपका, घटते हुए आ रहा है। तो यानी कि आरोही का मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम, ये आरोही वाला स्टेप है, आरोही, ठीक है। और ये क्या होता है, अवरोही। क्लियर। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व वैसे ही होगा जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे कि सब बड़ी संख्या कौन होगी, छोटी संख्या कौन होगी, तो वैसे ही सॉल्व होता है। तो देखिए इसमें बताते हैं कैसे। उसमें हम क्या बोले थे कि सबसे पहले नंबर ले लेंगे जो भी करड़ी को उसमें हाथ में है, उसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 6 है, यहाँ क्या है, 4 है, का लस, ठीक है। हमने आप पीछे पर बताया था ना आपको, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा उसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हमने कैसे लिख दिया। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। क्लियर है। अब 3, 2, 6, 4 का लस है। अब सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है, तो 6 का फैक्टर लेते हैं। पहली बात 6 तो 4 से कटेगा नहीं, तो 6 दूनी 12। अब 12 देखते हैं, अगर सबसे कट जाएगा तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 2 छंग 12, 3 चौक 12, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 12। अगर 12 नहीं होता, अगर 12 भी नहीं कट पाता तो हम कहाँ जाते, 36 का 18 पे जाते हैं, ठीक है। ये हमने अभी जो फॉर्मेट बताया था आपको एलसीएम फाइंड आउट करने का, उस मेथड से हम किए हैं। बाकी आप इसको फैक्टर मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है पिछली की तरह ही करना है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ पे 5 लिखिए। क्लियर है। अब वैसे ही जैसे हम उसमें करते हैं कि भाग 3 चौक 12, 2 छंग 12, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12। क्लियर है। अब 4 घाते 4 का मतलब हो गया 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। 2 घाते 6 का मतलब हो जाएगा 64, 3 घाते 2 9 और 5 घाते मतलब 125। अभी जो पिछला क्वेश्चन था वही है, बस हम उसमें क्या था, छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करी, इसमें हम आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। अब इसको अवरोही क्रम में सेट करना है। किस में सेट करना है, अवरोही क्रम में, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है एक सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। और आरोही मतलब होता है सबसे पहले छोटी संख्या लेकिन उससे फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो इसमें अवरोही मतलब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे फिर से छोटी। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन सब में सबसे बड़ी संख्या 256 है। तो हमें 256 नहीं लिखना है, 256, क्योंकि हमें इसमें नहीं पूछा है कि आप इसमें बताइए कि कौन सी अवरोही क्रम में सेट करना है। हमें ये बोला गया है कि इसमें अवरोही क्रम में सेट करना है। तो ये सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी ये लिख देते हैं, क्या है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इससे छोटी यानी कि ये बड़, इसका मतलब होता है कि जहाँ से मुँह खुला होता है तो ये बड़ा है, इसके बाद वाला छोटा। अब 256 तो हो गया। अब इन तीनों में देखेंगे, इन तीनों में देखेंगे तो कौन सा बड़ा है, 125। तो 125 कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 वाला लिख देंगे। अब देखिए ये भी हमारा मतलब हो गया था, इसको भी हम देख लिए, ये भी कैंसिल आउट हो गया था। अब बच रहा है 2 64 और 9। अब 64 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो आई थिंक हमारा 64 ही बड़ा है, सभी जानते हैं। तो 64 यहाँ दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, √2। अब ये जब ख़त्म करते एक ही बच रहा है 9, यानी कि ये जो लिखा हुआ है आपका 6√3।
क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन है, अभी हम सॉल्व किए थे आपको कि अंडर रूट में जब रहता है तो कैसे हम सॉल्व करते हैं कि बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, या सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे भी सपोज दैट होता है कि 2 के घाते अगर 3 की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, 2 का 3 बार गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आप 8 निकाल लिए। 2 के घाते अगर हम 6 कर लिए तो आप क्या करोगे, 2 का 6 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे है 2 के घाते 350। आपको क्या लगता है 2 के घाते 350 बार आप गुणा करेंगे? गुणा कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। अब 2 घाते 350, फिर 5 घाते 200, फिर 3 घाते 300, फिर 4 घाते 250, इतना सॉल्व करने के बाद फिर आप घटते क्रम में लिखेंगे कि हाँ सबसे बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या उससे। तो ऐसे नहीं करना आपको। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें जो ये संख्या दी गई है घात, यानी 350, 200, 300 और 250, इसका क्या निकालना है? इसका आपको म से निकालना है। उसमें क्या निकालना था, जब करड़ी था, अंडर रूट जब था तो आप सिंदा से निकालते थे। इसमें क्या निकालना, म से। म से निकालेंगे, म से फाइंड आउट करना तो आपको आता ही होगा। इसका म से आएगा कितना, 50, ठीक है। अब क्या करिए, अब इस संख्या से पहले क्या होता था, इन संख्या से इसमें भाग देते थे। अब इसमें क्या है कि इससे इसमें भाग देंगे। तो पहले जो नंबर लिखा हुआ, जैसे है 2, 5, 3, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 50 भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 भाग देंगे 5 चौक 20, इसमें भाग देंगे तो 5 छक 30, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 घाते 7 मतलब क्या होता है, 2 का 7 बार गुणा। तो अब इसको तो कर सकते हैं आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। अब 5 घाते 4 को मतलब 5 का 4 बार गुणा, 5 बजे 25, 5 125, 5 625, तो यहाँ क्या हो जाएगा 625। 3 घाते 6, 3 घाते 6 का मतलब होता है 3 त्रिका 9, 3 27, त्रिका 81, त्रिका 243, त्रिका 729। 4 घाते 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 चौका आपका क्या हो जाएगा 1024, तो क्या हो जाएगा 1024। अब अगर इसी में ये घटते क्रम ना पूछ के ये पूछ लेता है कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है आपको, 1024, यानी सबसे बड़ी संख्या है 4 घाते 250। यहीं अगर आपसे ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 128 इसमें दिख रही है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2 घाते 350, ठीक है। अब इसमें कहा कि घटते क्रम में लिखिए, किस में लिखिए, घटते क्रम में। घटते क्रम में मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 1024 है, तो 1024 मतलब चौथे नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ भी 1 2 3 4 सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 घाते 250। अब इससे छोटा, तो ये तो हटा देंगे हम, हटाना मतलब इसको भी हम भूल जाएंगे। अब इसमें से कंपेयर करेंगे, कौन है 729, 729 128 625, तो कौन बड़ा है 729। थर्ड नंबर पे 3 घाते 300 है, तो 3 घाते 300। अब इसको भी अभी कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। अब दो संख्या बची 625 और 128, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है 625, तो 625 मतलब सेकंड नंबर, ये है 5 घाते 200, क्लियर है। अब कौन बच रहा है 128, एक ही लास्ट है, तो 2 घाते 350। ये क्या होगा आपका घटते क्रम में। अब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बढ़ते क्रम में है, ठीक है। बढ़ते क्रम में फॉर्मेट कुछ नहीं है, फॉर्मेट आपका यहाँ तक तो सेम करना है। जैसे यहाँ पे हमने घटते क्रम में लिखा तो वही चीज़ वहाँ पे आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट सेम ऐसे करिए, पहले ये जो 72 है, कामा 36 है, कामा 48 है, कामा 60 है, इसका अगर हम मासा की बात करें, मासा कितना आएगा 12, ठीक है। अब माँ से 12 आ गया तो हम पहले नंबर सब लिख लेंगे, 2 लिख लिए, ठीक है, 5 लिख लिए, 4 लिख लिए, 3 लिख लिए। कितनी बात सही है।
अब भाग देते हैं, 12 छंग 72, यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 12 3 36, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, क्लियर है। अब 2 का 6 बार गुणा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 5 का 3 बार गुणा मतलब 5 25 5 125, 4 का 4 बार गुणा यानी 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 3 का 5 बार गुणा यानी 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, 3 243, ठीक है, कंफर्म। अब इसमें अगर इसमें बोल देता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 243 है, यानी सबसे बड़ी संख्या 3 घाते 60 है। सबसे छोटी पूछ लेता, सबसे छोटी आपकी कितनी है, 64 है, तो 2 घाते 72। तो बढ़ते क्रम में लिखा है, तो बढ़ते क्रम में ऑलरेडी सिंपल सही है, सबसे छोटा कौन सा है, 64 है, यानी 2 घाते किस में लिखना, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ से हम 64 सबसे छोटा है, 2 घाते 72 सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा कौन है 125 यानी 5 घाते 36, फिर इससे बड़ा कौन है 4 घाते 48, फिर इससे बड़ा कौन है 3 घाते 60, ठीक है। तो ये आपका हो गया बढ़ते क्रम, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्लियर है। तो हमने आज आपको क्या बताया कि बोडोमास से संबंधित जो नियम थे, बोडोमास के रूल, ठीक है। तो उस बोडोमास का रूल क्या होता है, पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है, फिर बोडोमास का जो फुल फॉर्म होता है, जो ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि उसके अनुसार हमने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, कंफर्म। इसके बाद इसमें क्या था कि रूट, जो अंडर रूट था, अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन कि उसमें बढ़ते क्रम कौन है, आरोही क्रम, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो हो गया था वो सॉल्व हो गया। अगर इस टाइप का भी आता है, अगर घात में आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपको हम बताए हैं, ठीक है। अब फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लियर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।